आराम से करना। अभी ना रात के 12 बज रहे हैं और लाइट चली गई है, तो ये ना कनेक्शन देने लगे हैं। हो जाएगा ऐसे? ऊपर पंखा चल पड़ेगा ना। अच्छा, ज़्यादा चीज़ें नहीं चल सकती ना? नहीं चलेगा। चलो। मैं भी नीचे से रहता, मुझे लगा ना बाहर? हाँ, ओके। क्योंकि डर लगेगा फिर मेरे को ये होता कि चल नीचे हूँ मैं। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5 बजे का और रात को मैं बाहर सो रहा यहाँ पे। नींद तो बहुत अच्छी है लेकिन सुबह 5 बजे पक्षियों की चहकने से आँख खुल गई है, तब इससे ज़्यादा नहीं सो सकते क्योंकि यहाँ बाहर इतनी रौनक लगी है, चारों तरफ पक्षियों की आवाज़ें। कितनी रौनक लगी है यहाँ पे, ये देखो पक्षी कैसे खेल रहे हैं सुबह सुबह। और सच बताऊँ तो रात को 1-1:30 बजे तक नींद आई, उसके बाद भी अभी ऐसा लग रहा है कि नींद में हूँ। आइस देख सकते हो आप मेरी कितनी रेड हो रखी है। और अभी उठ करके अंदर चलते हैं, लाइट का कोई ज़्यादा पता नहीं है, इन्वर्टर भी अब तक तो बंद हो गया होगा। पूरे दिन की भयंकर गर्मी के बाद अब जाके तूफ़ान चल रहा है। जैसे कि आज 13 है या 14, और आज के दिन बोला था कि तूफ़ान और बारिश की संभावना है। तो बारिश की तो कोई चांसेस नहीं लग रहे मुझे, लेकिन तूफ़ान जो है वो चल रहा है, थोड़ी देर पहले से चल रहा है। उस तरफ ना, ये जो एरिया है इस तरफ से बारिश आने के चांसेस हैं। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज आप पीछे देख सकते हो मौसम बना हुआ है बारिश वाला। बारिश के चांसेस नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन ये जो तूफ़ान चल रहा है इसकी वजह से लग सकता है कि थोड़ी देर के लिए हल्की हल्की बारिश हो जाए और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पूरा दिन इतनी गर्मी रही और कल रात निकालनी बहुत मुश्किल थी। जो कल रात थी ना वो इतनी मुश्किल से निकल रही थी। मैं अंदर चलती हूँ, यहाँ पे आपको ना मेरी आवाज़ प्रॉपर नहीं आएगी। जो कल की रात हमने निकाली ना वो इतनी मुश्किल निकली, मतलब ऑब्वियसली ये 4-5 दिन से रात को एसी लग रहा है, क्योंकि मौसम भी वैसा है, इतनी गर्मी से भरा हुआ, तो हम एसी लगा के रात को सो जाते थे। लगता है 25 या 26 पे था कि इतनी भी ज़्यादा ठंडा ना हो जाए। तो कल रात को चलेगी लाइट एकदम से, फिर उसके बाद सुबह जाके 10-11 बजे आई, लेकिन तब तक जो ये चले गए बाहर सोने, ठीक है। ये बाहर इन्होंने सोए, फिर 5 बजे अंदर आए और अंदर गुम्मा था कि मैंने जो उस तरफ की विंडोज़ वो नहीं खोली, गर्म हवा आ रही थी। फिर रात को ऐसे इतना डिस्टर्ब रहे। अब सुबह मतलब हम 2 बजे के अराउंड सोए और 4 बजे उठे। अब भी फ़िलहाल के लिए मेरा फेस अभी भी लग रहा है जैसे मैं अभी सो के उठी हूँ। इस तरफ से मुझे लग रहा है कि बारिश हो सकती है, बाकी इस तरफ तो फिर भी ठीक है। जो नीला नीला आसमान लग रहा है ना, थोड़ा बहुत तो लग रहा है कि उस तरफ से बारिश आ सकती है। बाहर तो एकदम ठंडा मौसम हो गया, लेकिन वही जब नीली तूफान आता है तो अंदर तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, कल आराम से करेंगे सफाई। मैंने आज करवाई है ब्लीच और वैक्सिंग। और मेरी बात सुनो, अब ना वो लगाना करना, मैंने क्या बोलते हैं, हाय मेरा देखो क्या हो गया ना बाजू पे। जब मैं वैक्स करवाती हूँ उसके बाद मेरी बाजू कुछ ऐसी हो जाती है, एकदम से कुछ रिएक्शंस हो जाते हैं उसके ऊपर। अभी डिनर की प्रिपरेशन करते हैं। आज हम बनाएंगे सोया चाप। सोया चाप ही है ना? हाँ। तो तड़का वगैरह, मतलब मैं प्याज टमाटर सारी सामग्री इनको रेडी कर देती हूँ और तड़का ये खुद लगाएंगे। और जब मैं थ्रेडिंग करवा के आती हूँ ना, मेरे ये चीज़ इतनी ज़्यादा रेड रेड हो जाती है ना। कट तो नहीं लगा? नहीं, ये चीज़ रेड रेड हो जाती है पूरी। आज बारिश के बाद ना सबको अच्छा लग रहा है, क्योंकि बारिश से ना गर्मी कम हो जाती है, राहत मिल जाती है हर किसी को, इंसानों को कम और जानवरों को, पक्षियों को ज़्यादा, क्योंकि उनकी सारी लाइफ ही जो होती है पानी के ऊपर डिपेंड होती है। और उनको जब ठंडक मिल जाए, पानी मिल जाए, तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा होता है। और आजकल ना हम अपने खेत में ना ताया जी की भैंस को
बांधने के लिए बोला उनको, तो वो ना जिस जगह पे उसको बांधते हैं ना उसके एरिया आसपास का सारा एकदम से साफ़ कर देती है, पूरा घास ऐसे साफ़ करती है जैसे किसी ने खुरपा लेकर के उसको साफ ना, इतना सारा घास था सारा उसने साफ़ कर दिया। और चूहों ने ना मेरा बहुत नुकसान कर दिया। चूहे जगह जगह पे ना अपनी दुड़े बना रहे हैं, नोर डाल रहे हैं, और ये यहाँ पे बेल लगी थी करेले की, उसको भी सुखा रही है उन्होंने, यहाँ सारा खोद दिया पेड़ के आसपास। अब इनका कोई हल करना पड़ेगा, या तो इनको पिंजरा लगा करके पकड़ूँ या फिर यहाँ पे बिल्ली छोड़नी पड़ेगी। बिल्ली यहाँ पे रहती है लेकिन बिल्ली के हाथ में ना चूहे लगते नहीं है, तो फिर पिंजरा लगा करके एक एक करके फिर से पकड़ने पड़ेंगे मेरे को दोबारा से। मैं सैर करने आ गया था और पीछे देखो आसमान, और सैर करते करते आज मौसम अच्छा है तो गर्मी भी नहीं लग रही है, और येलोइश कलर हो गया पूरा आसमान का। आज बनने लगी है सोया चाप की सब्जी, और उसके लिए प्याज को ग्राइंड कर लिया है। पहले सबसे पहले फ्राई करना है, तो तेल भी गर्म हो चुका है, स्टार्ट कर दिया, और इसको पहले फ्राई करना है फिर तड़का लगेगा, और तड़के का सामान भी धीरे धीरे साइड बाई साइड रेडी हो रहा है। आपने पहले बनाई हुई है ये सब्जी? हाँ, हो रहा है ना फ्राई। मलाई चाप बनानी आती है? वो भी ट्राई करेंगे हम, ठीक है। कल फिर बाहर नींद पूरी हो गई थी? मतलब नींद नहीं है यार, पता क्या बार मोर बोल रहे थे कि पक्षी, कहीं मच्छर तो नहीं था, कोई था, बट ये था कि मेरे को बाहर सो करके ना पूरे घर की रखवाली रहती है कि मतलब मेरे होते किसी को डर नहीं लगता। पूरा गोल्डन ब्राउन हो गया ना। अभी दोपहर को नींद पूरी हुई कि नहीं? दोपहर को जब सोए हो? दोपहर को नींद नहीं आई। चलो आज तो चाहे बाहर सो जाओ, आज चाहे अंदर सो जाओ। आज तो अंदर ही सोएंगे ना। हाँ यार, बाहर में इसलिए सोया था ना क्योंकि मुझे अपनी जिम्मेवारी है, मेरे को पता है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मेरे को करना है, बट ये कि कई बार मैं कुछ चीज़ें बता नहीं सकता, लेकिन मैं करता रहता हूँ। अभी एक चीज़ मैंने और बतानी थी, हाँ, जो हमने मीटर लगाया ना इस साइड, जो मोटर के लिए लगा रखा है, वो अलग लगा रखा है ना कि मोटर का अलग ही बिल आता है। और उसके बाद क्या हुआ था, जब हमने ऊपर वाला घर बनाया था ना, तो उस टाइम पानी लगाते रहते थे, उसको पानी चलता रहा, मतलब हर जगह पानी चलता था, खेतों में भी लगता था। तो उस टाइम पे ना उसके कुछ ना यूनिट पेंडिंग रहते थे, मतलब 2000-3000 यूनिट पेंडिंग रहते थे। तो इलेक्ट्रिकल वाले बोलते थे कि इसको 500 यूनिट करके हम कवर कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने इस बार ना क्या हुआ, इस बार उसका रेट बढ़ गया, 5 रुपये यूनिट हो गया, तो उसका बिल आया 29 रुपये। और फिर वो बिल मैंने पे किया, और अब दोबारा जो नए से बिल आएगा ना, अब मैंने सोच लिया कि मोटर का यूज हम कम करेंगे, खेतों में जितना यूज करते हैं उतना कर लिया करेंगे, मतलब लिमिटेड, जैसे पहले करते थे ना कि पहले थोड़ा सा बिजली सस्ती थी और जब मन किया तो मोटर चला करके वो काम कर लिया। अब वैसे नहीं क्या करेंगे, अब सप्लाई का पानी आ रहा है। बोल रहा था कि इलेक्ट्रिकल का जितना भी पानी वगैरह का वो सब होता है ना, वो सब कुछ नहीं देखता हूँ कि मोटर ठीक करनी है या मोटर का बिल लेना है या कुछ भी करना है। बट अभी इसका जो 29 रुपये बिल आया ना, मैं एकदम से शौक, मैंने कहा ये क्या हो गया। मेरे को ये था कि पहले अगर सारा इकट्ठा देते ना तब भी इतना नहीं बनना था, लेकिन अभी 500 यूनिट का 29 रुपये बन गया, तो एकदम से हैरान लगा। अभी 500 यूनिट करके ना, मतलब कि 2900 3 बार 2900 बिल अभी आएगा, और तो सारा पे करना पड़ेगा, फिर जा करके वो होगा। लेकिन अब तो हम उसको कम यूज किया करेंगे। हाँ, पानी अब सब्जियां भी कम लगाना जितनी चाहिए होंगी, है ना। फालतू लगानी इतनी मेहनत भी नहीं होती यार। हाँ। फिर दिहाड़ीदार लगाओ या फिर करो, फिर जब मैं कहीं घर पे ना हो फिर खराब जाती है सब्जियां, फिर बड़ा दुख लगता है। अभी हम लोग खाना बना रहे थे, और कल से ना, जब से ये न्यूज़ सुनी है ना, कल 12-1 बजे के अराउंड ये हादसा हुआ था, एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ है। मतलब उसने जैसे ही टेक ऑफ किया ना, उसके 1 मिनट के अंदर ही वो क्रैश हो गया, सब लोगों को पता है। और कल से देश में इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, सब लोग, मतलब समझ में नहीं आ रहा यार कैसे क्या हो गया। और जिन लोगों की इस हादसे में मृत्यु हुई है ना, भगवान उनकी आत्मा को पहले तो
ये बोलो कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। और जो प्लेन क्रैश हुआ ना, ये एयर इंडिया का प्लेन था और ये बोइंग 7 कुछ करके इसका नाम था। जो बोइंग एयरप्लेन है ना अंचल, एरोप्लेन बोइंग कंपनी का, ये वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट प्लेन माना जाता है और इसके साथ के अराउंड 50,000 प्लेन पूरे वर्ल्ड में उड़ान भरते हैं और इसको ऐसे तैयार किया हुआ कि ये इजीली क्रैश नहीं हो सकता। और अगर इसके दोनों एक इंजन फेल होता ना तो दूसरे इंजन के ऊपर फ्लाई कर सकता है। बट पता नहीं क्या उसमें टेक्निकली दिक्कत आई होगी जो इतना बड़ा हादसा हुआ। और पूरे प्लेन में 242 लोग थे, 242 में से एक बंदा ही जिंदा बचा है। और पता नहीं कैसे ये कुदरत का करिश्मा हुआ कि वो कैसे बच गए। जैसे प्लेन गिरा उसके अंदर 1,26,000 लीटर फ्यूल था। जैसे वो क्रैश हो उसी टाइम पे इतना बड़ा धमाका हुआ। सीसीटीवी फुटेज में सबने देखा होगा कि आसपास के कितना एरिया जो है पूरा आग की तरह, आग का गोला बना हुआ था। जैसे ज्वालामुखी का लावा निकलता ना, उस तरह से निकला था। और जब कल से मैंने देखा ना, मेरे को बहुत ज़्यादा फील हुआ। समझ नहीं आ रही कि सब चीज़ें एक साथ होगी ना। प्लेन क्रैश हुआ हॉस्टल में बच्चे, डॉक्टर्स, और वो मेडिकल कॉलेज था। हर चीज़ सोच के, और मैंने जब वो फैमिली फोटो देखी ना, हाँ। मतलब इंटरनेट पे जैसे सोशल मीडिया पे सारी फोटोज लोग डाल रहे हैं। अब जो एयर इंडिया है ना, टाटा ग्रुप है, उन्होंने बोला कि जो लोग इस प्लेन क्रैश में जिनकी जान गई उनको 1 करोड़ रुपए देंगे। तो मैं सोच रहा था कि यार जिन लोगों का पूरा परिवार ही खत्म हो गया वो क्या करेंगे पैसे का, वो किसको देंगे पैसा, क्या करेंगे जब इंसान ही नहीं रहा। तो कभी कभी सोच करके लगता है ना कि यार इंसान कहीं पे भी सेफ नहीं है। मेरे को जब भी फ्लाइट में जाना होता है ना, मेरे को बहुत डर लगता है। और कोई भी मेरा नॉन, कोई भी नियर एंड डियर जाता है ना, तो मुझे डर लग रहा था जब तक वो सेफली पहुंचते नहीं है। जब वो लैंडिंग होती है तब ज्यादा डर लगता है कि यार, तब ना कुछ ये होगा। तो टेक ऑफ के सिर्फ 40 सेकंड में जो हुआ, और वो जो बच गए थे, उन्होंने बताया कि वो सबसे आगे बैठे हुए थे और इमरजेंसी डोर वो सामने ही था। वो टूट गया तब निकले वहां से। तो वो निकल गए। उनके भी ब्रदर थे यार। हाँ, वो चीजें सुन के, और जो लोग अपनी न्यू लाइफ के लिए लंदन जा रहे थे उनका क्या बना। मतलब एक पूरी फैमिली थी जो लंदन जा रही थी, उनमें से तो कोई भी नहीं बचा। मतलब बच्चे थे, मैं उन बच्चों को देख रही हूँ, उनकी एक फेस पे स्माइल, खुशी अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट। और गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी उस फ्लाइट में थे, तो उनका बट क्या कर सकते हैं ना। और कहते हैं कि अगर प्लेन जो है हवा में हो ना, मतलब ऊपर हो, काफ़ी हाइट पे हो, तो पायलट है ना कुछ करके जब तक नीचे आता ना तब तक उसको मौका मिल जाता है प्लेन को संभालने के लिए। लेकिन इन्हें मौका ही नहीं मिला। जैसे ही टेक ऑफ हुआ, पूरी तरह टेक ऑफ ही नहीं हुआ था, उसी टाइम पे 30 सेकंड में या 1 मिनट में प्लेन क्रैश। बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा, भी इसलिए ज्यादा हो गई ना, सारा तेल क्योंकि उसमें फ्यूल बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, पूरा फ्यूल से। भगवान जी, जो लोग इस हादसे में जिन्होंने अपनी जान गई है ना, उनकी आत्मा को शांति देना। और उनके परिवार को बहुत मुश्किल होती है जब परिवार के कुछ लोग जाते हैं ना, कोई किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी का पूरा परिवार, तो बहुत दुख लगता है। तभी कहते हैं कि 1 मिनट का, 1 पल का पता नहीं कब से क्या हो जाए, और इंसान अपना ईगो में रहता है, ये होगा वो होगा। मतलब वो गाना ना, कल क्या होगा सोचा ही नहीं। तो इसलिए मैं तो जब भी प्लेन में जाना होता है, मैं 100 बार सोचता हूँ कि यार जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि उसमें कोई सेफ्टी नहीं होती है ना। तो उसमें पैराशूट होते हैं कि बंदा पैराशूट लगा के निकल जाए, ना उसमें निकलने के लिए पता होता है, और ना ही उसमें पता होता है कहाँ पे क्या हो जाए। ऐसे तो कहीं भी नहीं पता होता है, गाड़ी में भी नहीं पता होता है, ट्रेन में भी नहीं पता होता है, कुछ भी सेफ नहीं है। और हमारे कंट्री में तो मैं बता दूँ ना कि कुछ भी इंसान की लाइफ में वो पता नहीं कहाँ पे क्या हो जाए। आप बाइक पे जाते हो ना, तो मुझे घर पे डर लगता है कि कब आओगे। वैसे मुझे अपने माइक की साइड का होता है कि वो सब सेफ होंगे। हर टाइम डर लगता है कि बाइक पे एक्सीडेंट होते, कार में होते, कुछ भी यार। ट्रैक्टर आप बोल रहे थे कल परसों, जो कल एक ट्रैक्टर, हाँ ट्रैक्टर, ठीक है। फिर 2024 में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, अभी जो पहलगाम में हुआ वो कितना। तो सब ये 2025, मतलब समझ नहीं आता, हर बार कुछ ना कुछ नया। इसमें जो प्लेन है ना, इसमें या तो कोई टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा, क्योंकि एक ना पैसेंजर, ये वाली फ्लाइट जो है पहले दिल्ली से अहमदाबाद गई थी, फिर अहमदाबाद से ये लंदन जानी थी। तो एक सोशल मीडिया पे ना वीडियो वायरल हुई, दिल्ली से जो अहमदाबाद गया, उन्होंने वीडियो बना करके बताया था कि फ्लाइट में ना तो AC अच्छे से वर्क कर रहा है, और ना ही उसमें जो उसमें कीपैड थे वो चल रहे हैं। मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें थी कि फ़्लाइट की हालत बहुत ख़राब थी, उसमें इतनी सफाई भी नहीं थी। तो मतलब उस हिसाब से देख करके लगता है कि यार फ़्लाइट की कंडीशन ठीक नहीं। और एक बात और बताऊँ, जो बोइंग प्लेन है ना, ये अमेरिकी कंपनी बनाती है, और इन्होंने बोला कि हमारे प्लेन की लाइफ जो है वो 50 साल है। और अभी ये वाला प्लेन जो है ये तो यंग था, मतलब 11 साल का था ये, तो उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। फिर भी पता नहीं इसमें क्या टेक्निकल फॉल्ट रहा हो। और जितनी बार फ्लाइंग करते हैं ना जहाज़,
उतनी बार इनकी इंस्पेक्शन होती है। और जो इसमें पायलट थे उनके पास 11,000 घंटे का, शायद 11,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। तो कुछ पता ही नहीं एकदम से क्या हुआ। मुझे तो वो हॉस्टल का सोच के हो रहा है जिसके अंदर जाकर वो वहाँ पे बच्चे खाना खा रहे थे कैंटीन में, कैंटीन के बीच में, फिर पता नहीं यार। आसपास की 3-4 बिल्डिंग ना पूरी गाजा में जैसे हुआ, वो उस तरह से सारी खंडर बन चुकी। बस जो भी है भगवान जी सबको सुख शांति देना। और बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंककि कल ना पूरा दिन मेरे को ना ऐसे ही रहा। जब वो पहलगाम वाला तब भी मेरे को ऐसे ही रहा पूरा दिन कि उनकी क्या गलती थी। अब इसमें तो पूरे 163 लोग इंडिया के थे, मतलब काफ़ी जगह के लोग थे, इसमें ज़्यादा इंडियन थे। चलो अब सबके परिवार को ना ये जो दुख आया है ना उसको झेलने की शक्ति है, क्योंकि हम बोल सकते हैं लेकिन जो उन पर बीत रही है, जिसने अपना बच्चा खोया है, जिसने अपना पति खोया है, अभी तो कई लोगों को पता नहीं है। लोग अपने ब्लड के सैंपल दे रहे हैं DNA मैच करने के लिए कि किसकी बहन है, किसका भाई है। तो काफ़ी लोगों के तो शरीर इतनी बुरी तरह से मतलब बता ही नहीं सकते। आप सबको वैसे पता ही है, सब लोग न्यूज़ देख ही रहे हैं। हम जितना भी बोले वो भी कम है। बस यही बोलूँगी कि इसके बारे में जो भी चीज़ ये क्यों हुआ है वो टेक्निकल फॉल्ट पता लगना चाहिए। हम सबको जानने का ये अधिकार है, ये चीज़ पता लगनी चाहिए। और जितना पैसा बोल रहे हैं ना कि हम लोगों को देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा कहीं गुना ये फ्लाइट पे लगाना चाहिए। हमारा जैसे एयर इंडिया नाम ही है तो हमें अपना सा लगता है, तो ऐसा कुछ से ज़्यादा बोलने का मन नहीं करता। लेकिन ये जो चीज़ हुई है, मेरे को कॉलेज के बच्चे प्लेन में जो बैठे हैं, क्योंकि दहशत फैल गई है। शायद ये चीज़ नॉर्मली नहीं होती, आपको कितने टाइम के बाद ऐसा कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ भी चीज़ सेफ़ नहीं है। हम भी ट्रैवल करते हैं, हमारा तो कुछ दिन बाद हफ्ते में 2 बार 3 बार कहीं ना कहीं लगता रहता है, घूमने फिरने निकलते रहते हैं। लेकिन जो लोग अपनी न्यू लाइफ के लिए लंदन जा रहे थे उन्होंने तो ये चीज़ सोची भी नहीं होगी। और जब हम मतलब मैं इस चीज़ के बारे में जितना बोलूँ कम है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और हम दोनों कल से ऐसे ही हैं, हम दोनों की बात ही ये हो रही है, हम वीडियोस देख रहे हैं, हमको ये कि हमें पता लगे। और मैं ये बोलती हूँ कि जो बिल्कुल सेफ़ बच गए थे, जो सेफ़ है इस टाइम पे, जो हॉस्पिटल में है, उनको भी कुछ ना कुछ इंजरीज हैं, लेकिन वो ठीक हो जाए। और पता नहीं, भगवान जी बोलते हैं ना जिसके साथ होते हैं। बट जो इतने लोग थे उन्होंने भी क्या ही किया हुआ था यार। मैं मतलब चीज़ समझ ही नहीं आ रही, इस चीज़ को एकदम कुछ बोल ही नहीं सकते हम। मेरे को भी कुछ वर्ड्स ही नहीं आ रहे। बस सबकी भगवान जी आत्मा को शांति देना, और ऐसी चीज़ फिर से सुनने को कुछ भी ना मिले। मतलब अब ना डर गया है। अभी थोड़े दिन में बारिशें वाले मौसम स्टार्ट हो जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ घटना सुनने को मिल जाएगी। तो ये वाला जो एक्सीडेंट है ये भूलने में नहीं आ रहा, और मैं इसके बारे में और कुछ बोल भी नहीं सकती।